फाइलम प्रोटोजोआ। आज हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ की। इस टेबल के अंदर सभी कैरेक्टर्स को मेंशन किया गया है, उनके फीचर, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल, हैबिटाट, लोकोमोशन, सभी के ऊपर इनके फीचर्स इस एक टेबल के अंदर रखे गए हैं ताकि ये आसानी से ये फाइलम याद हो जाए। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं हमारे प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्सहिबिट करते हैं बोथ प्लांट लाइक ऑटोट्रोफिक्स एज वेल एज एनिमल्स लाइक हेट्रोट्रोफिक्स कैरेक्टर। दोनों कैरेक्टर्स शो करते हैं, ऑटोट्रोफिक भी और हेट्रोट्रोफिक भी। ये थी इसकी डेफिनेशन। इसमें सारे कैरेक्टर एक टेबल के अंदर है ताकि आसानी से ये याद हो सके इनके कैरेक्टर। फिर है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पहली क्लास है क्लास मेस्टिकोफोरा। मेस्टिकोफोरा जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन इनमें फ्लैजिला के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा और यूग्लिना। दूसरी जो क्लास है वो है सार्कोडीना। क्लास सार्कोडीना जो कि अमीबोइड्स आते हैं इसके अंदर। लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के थ्रू इनमें लोकोमोशन होता है। एग्जाम्पल क्या है जिनमें सूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन है, अमीबा और एंड अमीबा, जो कि अमीबा और एंड अमीबा। और फिर क्लास है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा जिसमें सीलिएट्स आते हैं, जैसे सीलिया के थ्रू इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है पैरामीशियम है, वोटिसेला है, इनमें लोकोमोशन सीलिया के थ्रू होता है। और फोर्थ क्लास है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर जो लोकोमोशन है, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन तो नहीं होते क्योंकि ये पैरासिटिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं, पैरासाइट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मोडियम है और टोक्सोप्लाज्मा। ये थी इनकी चार क्लास। पहली क्लास थी मेस्टिकोफोरा जो फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनके एग्जाम्पल थे ट्रिपेनोसोमा, यूग्लिना। दूसरी क्लास है सार्कोडीना जिसमें अमीबा आता है और एंड अमीबा। एंड अमीबा के अंदर सूडोपोडिया पाए जाते हैं लोकोमोशन में। तीसरी क्लास है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा में क्या है, लोकोमोशन के लिए सीलिया प्रेजेंट है, जो एग्जाम्पल है पैरामीशियम और वर्टिसेला। और जो फोर्थ क्लास है वो है स्पोरोजोआ, जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या नहीं होते हैं, अब्सेंट होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन इसके अंदर, और ये पैरासिटिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और प्लाज्मोडियम और क्या है, इसका एग्जाम्पल है टोक्सोप्लाज्मा। और अभी इनके एग्जाम्पल हमने देखे थे क्लास वाइज, और अब इनके एग्जाम्पल ऐसे हैं जैसे कि अमीबा देखा हमने, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम था, प्लाज्मोडियम था, यूग्लिना था, ट्रिपेनोसोमा, टोक्सोप्लाज्मा। और इनका हैबिटाट क्या होता है इनका, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मरीन वाटर में भी होते हैं, सोइल में भी देखने को मिलते हैं, और पैरासाइट फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब है इनका लोकोमोशन। लोकोमोशन हमने क्लास वाइज भी देख लिया था और वैसे भी देख लेते हैं। फ्लैजिला, फ्लैजिला के थ्रू मेस्टिकोफोरा के अंदर लोकोमोशन देखने को मिलता है, और सूडोपोडिया के थ्रू क्लास सार्कोडीना के अंदर देखने को मिलता है, जो हमने यहाँ पे देखी थी अमीबा में। और सीलिया के थ्रू लोकोमोशन सीलियोफोरा क्लास में है। सीलियोफोरा के एग्जाम्पल है पैरामीशियम और वर्टिसेला। और दूसरा जिसमें लोकोमोशन अब्सेंट होता है वो है स्पोरोजोआ। ये टेबल के अंदर सभी कैरेक्टर आते हैं फाइलम प्रोटोजोआ के आगे, ताकि याद रखने में काफी हेल्पफुल हो आपके लिए। अब है फीडिंग इनका। फीडिंग क्या है, अमीबा जो है वो है फेगोसाइटोसिस करता है, और फिल्टर फीडर कौन होते हैं, पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होते हैं, फिल्टर फीडिंग करते हैं। अमीबा जो होता है वो फेगोसाइटोसिस करता है। और अब्जॉर्प्शन कौन करता है, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और यूग्लिना के अंदर मिक्सोट्रोफिक फीडिंग देखने को मिलती है। अब इनके अगले कैरेक्टर पर चलते हैं, वो है इनका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है इनमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बाइनरी फ्यूजन से होता है। दूसरा मल्टीपल फ्यूजन भी देखने को मिलता है, बर्डिंग भी होता है। ये सभी इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और बर्डिंग के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू होता है, जैसे कि पैरामीशियम में, और सिंगेमी देखने को मिलती है प्लाज्मोडियम में। ये था इनका रिप्रोडक्शन। इसके अलावा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इनके थ्रू होता है, इनके अंदर वो है डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही इनमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये सिंगल सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, तो इनके अंदर सिस्टम तो होता ही नहीं है। अब है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में इनमें सिंपल डिफ्यूजन, रेस्पिरेशन भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू है और एक्सक्रीशन भी। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स के अंदर, जैसे कि अमीबा के अंदर। हेल्प इन द ओस्मो रेगुलेशन, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन हो गया, ओस्मो रेगुलेशन के अंदर, जो प्रोटोजोआ, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है, उनके अंदर पाई जाती है। अब है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम
नो ट्रू नर्वस सिस्टम, कोई ट्रू नर्वस सिस्टम इनमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सिस्टम होगा कहाँ से, बल्कि ये तो सिंगल सेल एनिमल होते हैं, तो इनमें सिस्टम होता ही नहीं है। बट सीलिएट्स लाइक पैरामीशियम, कुछ एक्सेप्शन है नर्वस सिस्टम, वैसे तो इनमें क्या है, एब्सेंट है, लेकिन एक है पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर क्या है, एक्सिबिट होता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट देखने को मिलती है पैरामीशियम में। फिर है इनका लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो सिंपल इन फ्री लिविंग फॉर्म से, सिंपल तो लाइफ साइकिल होता है फ्री लिविंग में, और कॉम्प्लेक्स होता है पैरासिटिक फॉर्म में, जैसे कि प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल होता है कॉम्प्लेक्स, जो कि मलेरिया कोज करता है, पैरासाइट है मलेरिया। अब इनका डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट इनमें मोस्टली डायरेक्ट होता है। पैरासिटिक प्रोटोजोन्स शो मल्टीपल डेवलपमेंट स्टेज इन होस्ट, होस्ट के अंदर मल्टीपल डेवलपमेंट स्टेज शो करते हैं, जैसे कि ट्रोफोजोइड, स्पोरोजोइड, मीरोजोइड इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में ह्यूमन के अंदर क्या है, खोज करता है स्पोरोजोइड, जो कि ह्यूमन में देखने को मिलती है। और फिर है इकोनॉमिकल और मेडिकल इंपोर्टेंस। इकोनॉमिकल और मेडिकल इंपोर्टेंस क्या है इनके, बेनिफिशियल है, डिकम्पोजर्स, पार्ट ऑफ द फूड चेन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और दूसरा हार्मफुल क्या है, इनमें कोज करते हैं डिजीज लाइक मलेरिया कोज करता है प्लाज्मोडियम, मलेरिया कोज कौन करता है, प्लाज्मोडियम। और स्लीपिंग सिकनेस कौन कोज करता है, ट्रिपेनोसोमा और एंड अमीबा। और ये थोड़े हमने जो मैन करेक्टर इनके देख लिए हैं, ये टेबल काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी करेक्टर्स को एक जगह पे समराइज कर दिया गया है, ताकि ये याद रहने में हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।